ये बात करते हैं अब देश को हिला देने वाली खबर की। राजस्थान के सीकर में 15 साल की एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची से गैंगरेप हुआ था। बच्ची 23 सितंबर से लापता है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सीकर के रामगढ़ इलाके में 25 सितंबर को एक कुएं से बच्ची का शव बरामद किया। बच्ची चुरू जिले की रहने वाली थी। इस मामले पर मुख्य आरोपी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जी, इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रामगढ़ में कुएं से बच्ची का शव मिलने के बाद अब ग्रामीणों को गुस्सा है। लोगों ने रामगढ़ में रैली निकालकर अपना गुस्सा जताया है। गैंगरेप के बाद हत्या की घटना ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। राजस्थान में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सीकर की घटना के बाद सियासत अब और तेज हो गई है। उधर सीकर में नाबालिग बच्ची के गैंगरेप के बाद हत्या मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राजस्थान में 2 लाख महिलाओं से बलात्कार की वारदात हुई है। 34,000 मामले दर्ज हैं। रेप के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कांग्रेस राज्य में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। दूसरे राज्यों में महिला अपराध पर फौरन ट्वीट करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीकर नहीं गए हैं। राजस्थान महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बन गया है। सुनिए अनुराग ठाकुर को। सरकार फिर फेल, एक बार नहीं अनेक बार। पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया। अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचे। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई, तब भी वो देखने नहीं। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। लेकिन राजस्थान तो आज महिलाओं के प्रति अत्याचार के नंबर 1 पर है, रेप के मामलों में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार के नंबर पर राजस्थान नंबर 1 है। और मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी से कि राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही, और ये सीकर की घटना से पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं जहां पर एक तरह से कभी अनुसूचित जाति की, कभी अनुसूचित जनजाति की, तो कभी किसी बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं पर हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को शरण मिल रही है, महिलाएं असुरक्षित है और राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। औसतन 16 से 17 रेप और महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं रजिस्टर होती हैं। क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देगी? इस तरह की घटनाएं राजस्थान की सीमित नहीं है। बात मध्य प्रदेश की भी है। सीकर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग बच्ची से रेप की घटना ने भी इंसानियत शर्मसार कर दिया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल की मासूम बच्ची अर्धनग्न हालत में 2.5 घंटे 8 किलोमीटर तक भटकती रही। इस दौरान वो कई मोहल्लों में भी गुजरी। फटे कपड़ों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही बच्ची खून से लथपथ थी। उसने कई लोगों से मदद की मांग की, लेकिन शिव की नगरी में उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। उज्जैन और सीकर के इन दोनों घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसानों की बस्तियों में इंसानियत मरती जा रही है।
तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं दोनों प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन की घटना, जिसमें साफ तौर पर एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद 2.5 घंटे तक वो उस मोहल्ले में घूमती रहती है, कोई उसे बचाने नहीं आता है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं, वो खून से लथपथ है, कोई उसकी मदद को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि ये बच्ची सतना ज़िले की है, ये सतना से गुमशुदगी हो गई थी, माँ इसकी है नहीं, पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये बच्ची वहाँ से किसी तरह बस में बैठकर आ गई और उज्जैन पहुँची। उज्जैन में जब वो निकली तो किसी ऑटो ड्राइवर ने इस बच्ची को अपने साथ बिठाया और वो बलात्कार कर दिया। अब इस घटना में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें से 38 साल का एक ऑटो ड्राइवर भी, जिसके ऑटो में खून के धब्बे पाए गए। पुलिस के मुताबिक बच्ची के परिवार वालों का पता चल गया है। बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बच्ची के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए 8 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। सीसीटीवी में बच्ची 2.5 घंटे तक भटकती और मदद मांगती दिखी है। इस दौरान वो एक ऑटो में बैठी भी नजर आ रही है। आपको सीसीटीवी के नए फुटेज भी हम दिखाते हैं जो हमारे सामने आए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं बच्ची के भटकने की जो आपके सामने है। सीसीटीवी के फुटेज से ही पता चला है कि बच्ची ऑटो वालों से बात कर रही थी और ऑटो में चढ़ती हुई दिखाई दी। पुलिस ने पहले बच्ची की उम्र 12 साल बताई थी, हालांकि एफआईआर कॉपी में ये उम्र 15 साल दर्ज कर दी गई है। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्ची भटकती हुई रास्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाईवे पर जा रही है ये बच्ची। इसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, यानी कि जो ऑटो चालक है वो ऑटो चालक इसे दूर किसी अनजान बाहर हाईवे पर छोड़कर चला गया और इसके पास कपड़े नहीं हैं। वो वहाँ से भटकती हुई निकली, रास्ता ढूंढते ढूंढते एक मोहल्ले में पहुँची, एक कॉलोनी में पहुँची और वो मदद की गुहार करती रही, लेकिन लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे थे कि ऑटो चालक उस बच्ची को बिठाकर ले जा रहा था। इस बीच शाम को उज्जैन मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आरोपी का नाम भरत सोनी है और वो ऑटो चालक है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने भागने की कोशिश की है और दीवार से वो टकरा गया है। सुनिए राजस्थान के एसपी की बात। अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहाँ तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है, और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफ़ी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो जहाँ पे उसने ऐसा बोला, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया। इसमें हिरासत ना इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य थे, घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल। असल में उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा थे जो बता रहे थे कि घटना कैसे हुई है और क्या हुई है। वहीं समाज की संवेदना कितनी मर गई है और इंसानी बस्तियां किस कदर जिंदा लोगों को शमशान होती जा रही है। इसका बड़ा उदाहरण महाकाल की नगरी उज्जैन के बड़नगर की घटना है। इस भीभत्स कांड ने समूचे देश को झकझोर दिया है। एक बलात्कार पीड़ित नाबालिग बच्ची इलाके में लगभग 2.5 घंटे तक लोगों की मदद मांगती रही और लोग चुपचाप देखते रहे। आप सोचिए कि खून से सनी इस बच्ची, जिसकी देह पर पूरे कपड़े नहीं थे, वो मुश्किल से चल नहीं पा रही थी, उस हालत में भी अपना शरीर ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोहल्लों से गुजरती जा रही थी, रोती, चीखती, बिलखती, लेकिन मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आंखों के आगे ये तस्वीर घूम जाती है तो दिल दहल जाता है। 2.5 घंटे तक भटकने के बाद बच्ची बड़नगर रोड पर दही आश्रम के पास पुजारी राहुल शर्मा को बच्ची बेसुध हालत में मिलती है। तब जाकर बच्ची को मदद मिल पाती है। राहुल शर्मा ने पहले 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन जब मदद नहीं मिल सकी तो उन्होंने महाकाल पुलिस स्टेशन से मदद मांगी और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया।
राहत की बात यह है कि अब बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस बीच सुनिए कि जिस राहुल शर्मा ने बच्ची को बचाया वो क्या कह रहे हैं। सर, मुझे कहीं इमरजेंसी गाड़ी से मेरे गुरुकुल से बाहर मुझे जाना था। जैसे ही मैं गेट पर आया, बालिका इसी मार्ग से बन्नेगढ़ क्षेत्र की ओर जा रही थी, इसी रोड पर आ रही थी, उज्जैन की ओर जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पाँव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था, जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने गुप्त अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी। हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे, जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था, मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। उसने जितना उसको लगा उतना खाया। मैंने उससे बार बार उससे पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने कहाँ से आई हो, कहाँ रहने वाली हो, यहाँ इधर किस समय से इस क्षेत्र में हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, वह तुम्हारे माता पिता को कोई नाम नंबर याद हो तो वह मुझे बताओ, और आप यहाँ बिल्कुल जो है कि सुरक्षित है, यहाँ किसी प्रकार का भय आपको नहीं है। ऐसा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर पल अपना स्टेटस बदलने वाले लोगों के सामने जब भी देश में कुछ भी गलत होता है तो आप देखिए किस तरीके से ट्रेंड करने लगती है घटना। लेकिन आंखों के सामने जब इस तरह की जरूरत महसूस होती है और कोई पीड़ित व्यक्ति मदद मांग रहा होता है तो कोई बचाने नहीं आता है। आज के युग में क्या वाकई इंसानियत मर रही है? इस पर सोचने की जरूरत है, किसी और को नहीं, आपको, हमको, हमारे समाज को। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। सोचिएगा जरूर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।